हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे वीडियो का 6th पार्ट है। तो इसमें हम ग्रेविटी के बारे में समझेंगे। देखिए, ग्रेविटी पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। इसमें मैं जो कार्टून सीरीज़ है उसके थ्रू हेल्प से समझाऊंगा, लेकिन दूसरी जो वीडियो उसमें मैंने अपनी तरफ से समझा रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक दे रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? द स्टोरी सो फार, फोर्स डिपेंड्स बोथ अपॉन मास ऑफ थिंग has and upon how much acceleration you want to give it। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास और एक्सेलरेशन पे, कितनी आप उसको एक्सेलरेशन देना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पे डिपेंड करता है। अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास हो गया फोर्स का। सिंस एक्सेलरेशन रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड सिंस स्पीड कैन बी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सारी ये चीज़ एक्सेलरेशन के बारे में जो जो वीडियोस में मैंने समझाया आपको, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और अब क्या है, अब हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या है। ठीक है, मान लो कि वही गल, मान लो कि एक बंदा बैठा है एप्पल ट्री के नीचे। तो इस न्यूटन जी थे जिन्होंने इनके बारे में बताया, ग्रेविटी के बारे में। तो आराम से पेड़ के नीचे बैठे थे। लेकिन फिर से मैं कहूँगा हमारी बुक्स भी और ये कार्टून वीडियो भी वही गलती कर रही है। ठीक है, इसको दिखाया गया कि अर्थ पे सीधा बैठा है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ पे सीधा नहीं हम बैठते हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे। ठीक है, हम चिपके हुए हैं इस तरह से। और एप्पल ट्री जो है ये इस तरह से है। ऐसे पता नहीं क्यों नहीं दिखाते, मुझे इसमें भी लगा कि कार्टून वीडियो में इसमें भी ऐसा नहीं दिखाया गया, क्योंकि धरती के हम ऊपर तो रहते नहीं है। ऊपर क्या है हमारे पास? ऊपर तो बर्फ है ना। यहाँ पे तो हम साइड में रहते हैं, यहाँ पे। ठीक है, साइड में रहता, तभी तो सन जो है ना, सन हमारे सर के ऊपर भी से भी निकलता है। ठीक है, एक्चुअली हम सन एक जगह पे, तो हम जब घूमते हैं तो सन हमारे सर के ऊपर भी दिखता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से सब चिपके हुए हैं। ठीक है, तो हमने इस कार्टून की हेल्प से समझना है। तो आराम से बैठा था, लेकिन उसके ऊपर क्या गिरा? एप्पल गिर गया। अब देखो, उसने दिमाग ये लगाया कि यार ये हमने तो ये लॉ पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, और चलती है तो चलती रहना चाहती है। तो इस एप्पल को क्या हो गया? ठीक है, ये तो रुका रहना चाहिए था इसको, क्योंकि हमने ये चीज़ को समझा हुआ है। न्यूटन का पहला लॉ क्या है कि अगर कोई काम कर रही है कोई चीज़, ठीक है, चीज़ कोई काम कर रही है तो वो करती रहेगी। ठीक है, अगर वो रुकी हो तो रुकी रहना चाहती है, लेकिन चल रही है तो चलती रहना चाहती है। तो ये नीचे कैसे गिर गया? ठीक है, तो उसने सोचा कि वाई डू थिंग्स फॉल डाउन, कैसे? तो 300 साल पहले इन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि कैसे ये गिर गया। अच्छा, कहता कि इस चीज़ को देखो कि इसने पकड़ा हुआ है, टहनी ने इसको, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ठीक है, एप्पल बड़ा होता गया, तो नीचे से कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इसको खींच रही है नीचे, वो ऊपर, ये नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे लड़ाई चल रही है। तो वो रस्साकसी की गेम चल रही है, ये खींच रहा है, ये ऊपर को, और कोई ना कोई फोर्स है। तो वो फोर्स क्या है? ठीक है, फोर्स क्या है? तो ये जैसे इसने बताया ना कि नीचे के, तो उसको नाम दे दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक्चुअली क्या है? नीचे ऊपर नहीं है, एक्चुअली है साइड वाइज, ऐसे इस तरह से इधर को। ठीक है, ना कि ऊपर ऐसे। ठीक है, तो आप जब एक यहां पे खड़े हो ना, तो बॉल जब फेंकते हो ऊपर की ओर, तो एक्चुअली बॉल इधर जाती है और वापस आ जाती है, इस चीज में वापस आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऐसे सीधे नहीं है, इस तरह से है। तो अगर आप गूगल अर्थ पे भी देखेंगे तो हमें हमारे घरों की छत दिखती है ना, इस तरह से दिखती है। तो ये इस तरह से अभी बंदे जो खड़े हैं यहाँ पे या बैठे हैं, जैसे भी हैं, तो ये यहाँ पे होंगे। अगर हम इसको जूम आउट करें, तो जूम आउट करो, देखो, जूम आउट करते जाओ, इस तरह से जूम आउट करते जाओ, देखो बंदे तो ऐसे चिपके हुए हैं इस तरह से, ये देखो, तो ये देखो साइड में चिपके हुए हैं। तो ये चिपके हुए हैं लोग इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से, तो ग्रेविटी को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसने नाम दिया। ठीक है, तो वो लड़ाई जो चल रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और उस टहनी के बीच में चल रही है।
टहनी के बीच। तो वो न्यूटन जी ने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि हम किस तरह से इसके हम कैलकुलेशन करनी है, ये जो फोर्स है कि कैसा है, कितना है, ठीक है, नीचे क्यों गिरा, ये सारी कैलकुलेशन उन्होंने की और हमें वैल्यूज़ निकाल के दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और मास दो चीज़ें चाहिए थी। अब ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ ये चीज़ दिखाई है कि अगर कोई और होता तो ऐसे ही खा लेता इस चीज़ को। अब क्या है कि उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया कि हर दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटी कहलाती है। अब अर्थ और सेब के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है और एप्पल बहुत छोटा है, तो उसके अंदर आपस में जो ग्रेविटी है वो कम है। ठीक है, तो उसकी फोर्स की कैलकुलेशन दोनों के मास के हिसाब से होगी। ठीक है, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, अब यहाँ पे दिखा देना इसको, एक्चुअली यहाँ पे दिखाते तो ज़्यादा अच्छा था, इस तरह से चिपका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि साइड में भी तो लोग रह रहे हैं ना, तो अभी ये देखें, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो अर्थ की तरफ खींची जा रही है। कोई भी चीज़ हो वो अर्थ की तरफ खींची जा रही है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहे है इस तरह से। ठीक है, तो चाहे जो मर्जी हो, सबके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी ऊपर पकड़ने से वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन है कितनी, फोर्स ग्रेविटी है कितनी, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाए। तो हमारे पास देखिए फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स देखने के लिए, और यहाँ एप्पल का मास, और ये मान लीजिए 100 ग्राम का हमारे पास एप्पल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, तो ये भी है एक्सेलरेशन। अब ये जो नीचे गिरता है ना कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्होंने खोज ली। इन्होंने कैलकुलेशंस की कि नीचे कितनी स्पीड पे आ रहा है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा तो स्पीड उतनी बढ़ती रहती है ना चीज़, जितना ऊपर से फेंको। तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू ली उन्होंने ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एग्जैक्टली बोल रहे हैं तो वो 9.81 ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन रफली अभी हम एक बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ताकि आपको कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए। तो हमारे पास देखिए कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। ठीक है, नीचे गिरती है जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। तो 100 ग्राम का हमारे पास एप्पल और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये देखो, अगर हमने एप्पल को रोकना है कि नीचे ना जाए, हमारा हाथ कितना फोर्स लगाए, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं मान लो ऐसा इस तरह से रख देता हूँ, तो ये नीचे खींचेगा ग्रेविटी, हम ऊपर को, ये नीचे हम ऊपर, तो मेरे पास अब फोर्स कितना लग रहा है, मेरे पास फोर्स लग रहा है जितना ग्रेविटी लगा रही है इसको रोकने के लिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने इस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर कितना जाएगा, उतना ही फोर्स जितना नीचे जा रहा है, ताकि उसको बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो हाथ भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो नीचे भी और ऊपर भी 100 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन अब इसको ईजी, थोड़ा सा ईजी करना था इसकी कैलकुलेशन को। तो ईजी करने के लिए और न्यूटन जी को जो मान सम्मान देने के लिए कि उन्होंने हमारे पास ये कैलकुलेशन पार्ट करके दिया है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है इस तरह से, 100 ग्राम की चीज़ जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगी तो 1 न्यूटन फोर्स उसको नाम दे दिया। क्या दे दिया, 1 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू दे दी 1 न्यूटन। तो अब जो हैंड को जोर लगाना पड़ रहा है ताकि नीचे ना जाए, वो 1 न्यूटन लग रहा है। 1 न्यूटन नीचे, 1 न्यूटन ऊपर, तो 1 न्यूटन हमारे पास इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन होता क्या है। ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है। तो ये देखो, अब वो अलग बात है, कहता है बहुत बड़ा सेब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, इस चीज़ को समझना बड़े मज़ेदार है। आई होप कि ये सीरीज़ आपको काम आएगी। कार्टून बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाते हैं, और इसी तरह मेरे पास साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।